वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाय अल्लाह, मैंने आपको पहचाना ही नहीं। बचपन की सहेली और पहचानने से इनकार। उफ, आप तो बुरा मान गई, लेकिन आपने दरअसल मैं इतना क्या है कि मैं सूफ में पड़ गई। आप जोर आया या कोई और है? लीजिए, आपने तो हम पर तनवीर ही शुरू कर दिया। नहीं बल, मैंने तुमसे नहीं शुरू किया, बल्कि आपकी इस हुलिया को देखकर ताज्जुब हुआ। क्यों बहन, किस चीज पर ताजुब है आपको? आपके इस मेकअप पर। क्या मेकअप का नजरिया छोड़ हमारे लिए जायज नहीं है? अरे बल, सजना सोना हमारे लिए जायज है, लेकिन इस तरीका से नहीं जो आपने इख्तियार कर रखा है। क्यों बहन, हमारे लिए इस तरीका में कौन सी बुराई है? अरे पर आपने तो होठों पर लिपस्टिक और नाखून पर पॉलिश लगा रखी है। और सुन मेरी प्यारी बहन, इसमें सुअर की चर्बी मिली रहती है, और अल्लाह ताला इस जानवर के बाल को हराम कर दिया है, और इसी हराम चीज को अपने होठों और हाथों को सजाते हैं। छी छी बहन, आपने किस चीज का नाम लिया? और सुनो, पर इसके लगे रहने से ना तो नमाज सही हो सकती है, और ना ही कुरान पाक को हाथ में ले सकती है। और ऐसी औरत जिस घर में रहेगी, फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होंगे। अरे बहन, मैं डरा ही दिया, लेकिन हमारे शरीर होने का कोई तरीका होगा? हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं। बताओ, किस तरह का तरीका? हम मुसलमान औरतें सुबह करके क्रीम पाउडर लिपस्टिक नाखून पॉलिश की जगह वजू के पाक और साफ पानी अपने चेहरे पर लगाएं, फिर काजल की जगह कुरान पाक की लोरी अपने आंखों में लगाएं, फिर लिपस्टिक की जगह कुरान पाक की तिलावत से अपने होठों को सजाएं। यही चीज हमारे चेहरे को निखार सकती है और हमारे चेहरे को चमका सकती है। समीना बहन, बातें तो बड़ी अच्छी लगती है, जरा मेहरबानी होगी। अच्छा तो फिर सुनो मेरी प्यारी बहन, हम औरतों की खूबसूरती सिर्फ व सूरत से नहीं, बल्कि हमारे खूबसूरती दिल पाकिज़गी में है। हमारा जेवर श्रृंगार से मुहैया, हमारा लिबास और रस्म चमकीले कपड़े नहीं, बल्कि हमारी नेक सीरत और सलीकामंदी है। और यह भी याद रखो, अगर अल्लाह तुमको कम खूबसूरत बनाया है तो इस पर गम मत करो, क्योंकि दुनिया में तुमसे भी खूबसूरत चीजें हैं। और अल्लाह तुमको खूबसूरत बनाया है तो इस पर गुरूर और तकब्बुर मत करो, क्योंकि दुनिया में तुमसे भी खूबसूरत मौजूद है। और अल्लाह ताला से इरशाद है कि ऐ मुसलमान औरतों, अपनी घरों में बावकार बैठी रहो, ज़माना जाहिलियत की तरह बनाओ, श्रृंगार करती मत फिरो। बात आई आपकी समझ में? ये बहन, बातें तो बहुत अच्छी बताया। हाँ, ये सब की ये सारी बातें हमें इस्लाम सिखाता है। ठीक है, आप और तुमको मालूम नहीं, हमारे मोहल्ला में कई साल से ऐसा एकेडमी चल रहा है, ये सारी बातें उसी में हमको सिखाई जाती है। मेरी अच्छी बात, तुम भी उसी ऐसा एकेडमी में आ जाओ, और फिर हम सब मिलकर इस्लामी तरीकों सीखेंगे, अपनी बहनों को सिखाएंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह मैं आपसे वादा करती हूँ, इस काम में पूरा पूरा साथ दूंगी। और सुनो बहन, इस ऐसा एकेडमी के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इस ऐसा एकेडमी को दिन दुनी रात जुगनी तरक्की अता फरमाए, और हमारी बहनों को और अल्लाह ताला उस मुसलमानों के दिलों में इस तारीफ का कदर पैदा फरमाए, और हमारे बहनों को इस फसल से दूर रखे। आमीन। अच्छा पर अब मैं चलती हूँ, घर पर अम्मी बेचैनी से मेरा इंतजार करी होगी, लेकिन वादा करो कि अंदर ये सब चीज तो नहीं लगाऊंगी। जी मैं वादा करती हूँ, आइंदा कोई चीज नहीं लगाऊंगी। और जब इसके आवाज सुनी है, उसे भी ऐसा वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कोई पेशावर कलाकार नहीं है, कोई पेशावर कलाकार नहीं है, फिर भी समर्पित कितने हैं। कोई पेशावर कलाकार नहीं है, फिर भी समर्पित कितने हैं। इन दोनों बच्चों के लिए जोरदार आप लोग तालियां बजा दीजिए। इन दोनों बच्चों के लिए आप लोग जोरदार तालियां बजा दिए, क्योंकि ये तो दोनों हमारे अपने ही थे। अब आइए अगला करें के लिए हम लौट कर आजा मेरी माँ। बच्चियां तैयार। आए हैं तो काटेंगे एक रात तुम्हारी बस्ती में, आए हैं तो काटेंगे एक रात तुम्हारी बस्ती में, चाहोगे तो कर लेंगे दो बात तुम्हारी बस्ती में।
आए हैं तो काटेंगे एक रात तुम्हारी बस्ती में, चाहोगे तो कर लेंगे दो बात तुम्हारी बस्ती में। मन के सुने आंगन में, मन के सुने आंगन में घर घटा बन के बरस जाओगे। मन के सुने आंगन में घर घटा बन के बरस जाओगे। सच कहता हूँ बच्चों पर गीतों की बरसात कर दूंगा इंशाल्लाह। अगर आप लोग इसी तरह साथ देते रहेंगे इंशाल्लाह हमारे बच्चे और हम तमाम टीचर आपका इसी तरह स्वागत करते रहेंगे।